नवरात्रि हमारे जीवन की उस यात्रा का प्रतीक है जहां हम अपनी आत्मा के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करने की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिमरस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नवरात्रि के पर्व और उसके गहरे आध्यात्मिक महत्व के बारे में, जिसका सीधा सरल अर्थ है 9 रातें। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आंतरिक जागरण का भी एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 9 रूपों का हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से क्या संबंध है? चलिए, आज हम इन 9 रातों का डीप स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल का अर्थ है पर्वत, और यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी आत्मा की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर की स्थिरता को जागृत करते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। यह दिन हमें धरती से जुड़ने और अपनी नींव को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी हमें ध्यान और साधना का महत्व सिखाती हैं। यह दिन आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन यानी डिसिप्लिन का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन में जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करते, तब तक हमें सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरे दिन हम देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जिनका रूप शांति और साहस का मेल है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान की यात्रा में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने भीतर के साहस को भी जागृत रखना चाहिए, ताकि जब भी और यदि हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हम उसमें विजय प्राप्त कर सकें। चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं। कूष्मांडा देवी को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। यह दिन हमें हमारी सृजनात्मक शक्तियों का एहसास कराता है। हम सभी में कुछ ना कुछ रचने की यानी कुछ ना कुछ क्रिएट करने की पावर होती है, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर कोई भी नया अवसर। इस दिन देवी हमें सिखाती हैं कि अपनी इनर क्रिएटिविटी का कैसे सदुपयोग किया जाए। पांचवें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारे भीतर की करुणा और प्रेम की भावना को जागृत करने का संदेश देता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रेम और करुणा के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति और युद्ध की देवी माना जाता है। यह दिन हमें हमारे भीतर की शक्ति और दृढ़ संकल्प को पहचानने का संदेश देता है। जीवन में जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े, कोई भी तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ जाएं, हमें अपने भीतर की शक्ति को जागरूक कर उससे पार पाना चाहिए। सातवें दिन हम कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो अंधकार और नकारात्मकता का नाश करती हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मिक यात्रा में अंधकार, भय और बुराई को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने भीतर के अज्ञानता और नकारात्मकता यानी इग्नोरेंस और नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तब हमें वास्तविक प्रकाश और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जो शुद्धता का संदेश देती हैं। यह दिन हमें आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का एहसास कराता है। यह वह स्टेट है, वह अवस्था है, जहां हम बाहरी और भीतरी रूप से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं और आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंचते हैं। आखिरी दिन यानी 9वें दिन हम देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान की प्रदाता हैं। यह दिन
हमारे भीतर की पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में बैलेंस प्राप्त कर लेते हैं, यानी संतुलन प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें सच्ची सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह 9 दिन केवल पूजा और व्रत का समय नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, ध्यान और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का अवसर है, मौका है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हमारी आत्मा कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है और कैसे हम अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे इस एपिसोड से आपको नवरात्रि का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यानी आध्यात्मिक महत्व समझने में मदद मिली होगी। तो बने रहिए सिमरस पॉडकास्ट के साथ, जो आपको एंटरटेन भी करेगा और एनलाइटन भी। नमस्ते। जय माता दी।